हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर उत्तमा सिविल एकेडमी पर। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एमसीक्यूज, और हम लोग एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे अपने सबसे पहले हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि सबसे पहले पाषाणकालीन युग आता है, सिंधु सभ्यता, जितने भी सारे टॉपिक उन सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज में दूंगी। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज शुरू करेंगे हिस्ट्री के, उसके बाद ज्योग्राफी के, और इसी तरह एक एक सब्जेक्ट को अपने पूरे एमपीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर रिकॉर्डिंग में थोड़ी बहुत इधर उधर की आवाज़ आ जाए तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी पाषाणकालीन सभ्यता, जिसके ऊपर बात करेंगे आज हम अपने सारे एमसीक्यूज पे। तो हमारा पहला एमसीक्यूज जो है वो है जो हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है पाषाणकालीन युग के कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाणकालीन युग को हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कितने भागों में, 3 कालों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आता है नवपाषाण काल। ठीक है, इन 3 कालों में हमने बांटा है। चलो अपना अगला बुक पढ़ते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे प्राचीन है। तो अभी बात करिए हमने कौन सा युग है, पाषाण युग सबसे प्राचीन है, उसके बाद मध्य पाषाण, उसके बाद नवपाषाण, उसके बाद कांस्य युग। ठीक है, उसके बाद तीसरा एमसीक्यू है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है पुरापाषाण युग में मनुष्य किस पर निर्भर था। जो पुरापाषाण युग था उस समय मनुष्य शिकार एवं संग्रहण पर निर्भर था। अब पुरापाषाण युग था, मानव ने अपना जीवन जीना शुरू ही किया था। अब उसको कृषि कहाँ से आएगी, पशुपालन व्यापार इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ वो शिकार इधर उधर घूमता था और जानवरों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, तो उसका आंसर है नंबर ए। अगला एमसीक्यू है हमारा क्वेश्चन 4 का है मध्य पाषाण युग की मुख्य विशेषता क्या थी। मध्य पाषाण युग की जो मुख्य विशेषता थी वो थी लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करना। ठीक है, लघु पाषाण उपकरण मतलब जो छोटे छोटे पत्थर होते थे उन्हीं के बड़े निकोले टाइप के ऐसे औजार बनाते थे, फिर उससे अपने जानवरों को मारना, शिकार करना, इन्हीं का उपयोग करके वह अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, जिससे आग जलाते थे वो। नवपाषाण युग में मनुष्य ने क्या आरंभ किया था। नवपाषाण युग में मनुष्य ने क्या आरंभ करना किया था। तो व्यापार तो नहीं हो सकता, औषधिकरण भी नहीं थी और नगर योजना भी नहीं थी। तो उसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6वां है पाषाण युग में मनुष्य का मुख्य आभास क्या था। तो उसका है गुफाएं। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं भीमबेटका की गुफाएं, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में देखी है ना। चलो, उसके बाद 7वां क्वेश्चन है नवपाषाण युग में लोग किस धातु से परिचित थे। तो लोहे तो आया ही नहीं था, ये मान लीजिए। तांबा, चांदी, सोना। तो इस टाइम पे लोग परिचित थे तांबे से। किस चीज़ से, तांबे से। ठीक है, ये रहा। और तांबा कैसे निकला था, जब ना दो पूरा पाषाण युग के 2 व्यक्ति थे, वह उनके घर पे क्या एक चूल्हा था, चूल्हे में आग जल रही, आग में से कुछ पतीले मतलब ऐसा गोल्डन कलर का कुछ तरल पदार्थ निकलने लगा, जिसको उन्होंने देखा। फिर देख के बाद में उसकी तांबे की खोज हुई थी इस तरीके से। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है हमारा भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में है। अभी ज़्यादा मतलब मैंने अपने क्वेश्चन का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई नहीं लगा है, अभी थोड़ा मतलब मीडियम ही है। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, अपने क्वेश्चन का लेवल अच्छे तरीके से हाई करते जाए। अभी आप लोग स्टूडेंट जुड़ो धीरे धीरे, फिर हम लाइव क्लास भी लेंगे, जिससे और अच्छे तरीके से हमारे जो भी डाउट्स होंगे क्लियर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा पाषाण युग में आग की खोज किस युग में हुई थी। तो पाषाण युग में आग की जो खोज थी वो कब हुई थी, वो हुई थी, ऑप्शन का आंसर है पूरा पाषाण युग नहीं था, उसका आंसर है नवपाषाण युग। कब हुई थी, सिर्फ युग लिखा ही आ गया, पर इसका आंसर जो है वो है नवपाषाण युग में। ठीक है, पूरा पाषाण युग में तो मानव यूं ही कच्चा मांस खाता था। मध्य पाषाण में उसमें पत्थर वगैरह, और नवपाषाण युग तक पहिए वगैरह, ज़्यादातर जो भी कुछ खोज हुई है वो सब नवपाषाण युग में ही हुई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है नवपाषाण युग
के लोग किस कार्य में निपुण हो गए थे? तो खेती और पशुपालन करना। अब नवपाषाण युग तक सबसे पहले पुरापाषाण में लोग इधर उधर घूमते थे, शिकार करते थे। फिर मध्यपाषाण तक धीरे धीरे लोग स्थिर हुए, एक ही जगह पे रहने लगे। फिर उन लोगों ने जंगलों को काटा, जंगलों को काट कर उनकी खेती वहाँ पर खेती करना शुरू करी थी। तो नवपाषाण युग तक आते आते लोग खेती और पशुपालन करने में निपुण हो गए थे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आता है। 11वें क्वेश्चन में है पुरापाषाण युग की प्रमुख जीविका क्या थी? शिकार और फल संग्रहण करना। ठीक है, मध्य पाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है? मध्य पाषाण युग को लघु पाषाण युग के नाम से भी हम जानते हैं। 13वां क्वेश्चन है नवपाषाण युग में किसका आरंभ नहीं हुआ था? तो लेखन प्रणाली का आरंभ नहीं हुआ था। हम जानते हैं कि नवपाषाण युग में अभी का मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। हड़प्पा सभ्यता में भी हम मतलब लिपि तो ढूंढ लेंगे, पर वो लिपि में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हम वो नहीं पढ़ पाएंगे। हमारी जो पढ़ने की वो चीज़ होगी वो कहाँ पे आएगी? वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में जो भी वेद वगैरह होंगे वो हमारे समझने में आएंगे और पढ़ लिए भी अभी तक पढ़ लिए जा चुके हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है पाषाण युग की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? पत्थर के औजारों का प्रयोग करना। ठीक है, पत्थर के औजारों का सबसे प्रमुख विशेषता थी पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना। नवपाषाण युग में मनुष्य ने किस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया था? तो घिसे हुए पत्थरों के औजारों का। जो चिकने वैसे पत्थर होते थे जिनके नुकीली से होते थे, और कुछ मैं इसमें इमेजेस नहीं ला पाई। मैं कोशिश करूँगी जो अगली PDF लाऊँ उसमें कुछ इमेजेस भी लाऊँगी जो जिससे आप देख के और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अगला है 16वां हमारा पाषाण युग के लोग किस पर निर्भर नहीं थे? तो धातु के औजारों पर। अब इस टाइम धातु आई नहीं थी तो वो लोग निर्भर कैसे होंगे धातु पे ना? वो सिर्फ पत्थरों के औजारों पर ही निर्भर थे। पर इसका आंसर सही जी। ठीक है, और धातु तांबे की वो हुई थी। तो तांबे भी बहुत एक मुलायम धातु है, ज़्यादा वैसी कठोर धातु नहीं है। नवपाषाण युग में स्थायी जीवन की शुरुआत किससे हुई? जो स्थायी जीवन है वो कहाँ से हुई? कृषि और पशुपालन से। लोगों ने धीरे धीरे इधर उधर भटकना बंद करा, एक स्थिर जगह पर रहना शुरू करा, कृषि करना शुरू की, पशुपालन शुरू करना करा, फिर धीरे धीरे वो लोग वहीं बस गए। ठीक है, उसकी बात करते हैं किस युग में मनुष्यों ने सबसे पहले पशु पालना शुरू कर दिए थे? वो है नवपाषाण युग में। जैसे कि मैंने बताया जितनी भी ज़्यादातर खोजें की गई होंगी वो सब नवपाषाण युग में ही करी जाएंगी। ठीक है, फिर पाषाण युग की कालावधि लगभग कब तक मानी जाती है? जो पाषाण युग की कालावधि वो कब तक मानी जाती है? तो 20 लाख वर्ष पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वर्ष तक मानी जाती है। भारत में नवपाषाण कालीन स्थलों में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? हड़प्पा। ये कहाँ का है? ये सिंधु सभ्यता में है। ठीक है, बुरज़ोम कश्मीर में है। बुरज़ोम स्थित है कहाँ है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जम्मू और कश्मीर में। चिरान नामक नवपाषाण कालीन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो है बिहार में। ठीक है, नवपाषाण युग के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? तो मृदभांड के, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग वह ज़्यादा करते थे। ठीक है, भीमबेटका की चित्रकारी किस विषय पर आधारित है? पशुओं की चित्रकारी पर आधारित है। ठीक है, और वो इसी काल की है चित्रकारी। नवपाषाण कालीन समाज कैसा था? तो जनजातीय और ग्रामीण टाइप का था। किस युग में मनुष्य ने सबसे पहले नाव का प्रयोग किया था? तो नवपाषाण युग में मनुष्यों ने सबसे पहले नाव का प्रयोग किया था। क्वेश्चन किस युग में लोग कुत्तों को पालने लगे थे? तो नवपाषाण काल में। ज़्यादातर मतलब नवपाषाण काल में ही जितने भी आविष्कार हुए नवपाषाण काल। पुरापाषाण में तो मतलब लोग जीवन स्थिर में आया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीना स्थिर वगैरह करना शुरू की थी। 28वां अगला क्वेश्चन में 28वां है मनुष्यों ने पहियों का आविष्कार कब किया था? नवपाषाण। अच्छा, आपको ना मतलब बहुत से वीडियोस मिलेंगी। मैं किसी एक चैनल की बुराई वगैरह कुछ नहीं करना चाहूँगी, मैं बता रही हूँ। मैंने भी MPSC की ऑब्वियसली तैयारी करी रही हूँ, मेरी चली रही है। तो ना आपको MCQs पढ़ाते हैं वो। अभी देखो, अभी आपको सामने तो देखेगा 50 MCQs, और वो पहला पढ़ा देंगे, उसके बाद 5वां पढ़ा देंगे, उसके बाद 10वां पढ़ा देंगे। तो बच्चे कंफ्यूज मतलब समझ ही नहीं जाते। जब मैं अपनी प्री की तैयारी कर रही थी उस टाइम पे जब मैं MCQs पढ़ती थी तो मैं ना मेरा क्या काम था कि मैं MCQs को साथ में साथ नोट्स भी बनाती चलती थी। जैसे कि मैंने अपना क्वेश्चन लिखा और इसी के आगे अपना आंसर लिख लिया। नवपाषाण
काल। तो मैं भी अपने साथ में नंबर्स लिखती जा रही हूँ 1 2 3। तो मेरे यहाँ पे 10 हुए, उनके यहाँ पे 20 हो गए। अरे भैया, तो मेरी आपको वीडियो में ये नहीं मिलेगा। मैंने बोला है 50 एमसीक्यूज़, तो आपको 50 ही एमसीक्यूज़ मिलेंगे। और देखो, ये ना बहुत बड़ी बात होती है कि हर टॉपिक के आपको 50-50 एमसीक्यूज़ मिले। इससे ना आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो बस यही है। अभी मैं पीडीएफ में पढ़ा रही हूँ। थोड़े दिनों बाद, कुछ दिनों बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी एक डिजिटल बोर्ड का इंतज़ाम करूँ, जिससे मैं आप लोगों को फेस टू फेस पढ़ाने का कोशिश करूँ। ठीक है, चलो। अगली क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है जयराम, किस युग में पत्थरों को रगड़कर औजार बनाए जाते थे? तो नवपाषाण युग। ठीक है, वही आंसर सिंपल सा, नवपाषाण युग। सबसे पुराना मानव अवशेष कहाँ मिले हैं? तो नर्मदा घाटी पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मतलब ये समझ लो बस, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पुराना मानव अवशेष कहाँ पाए गए हैं? नर्मदा घाटी में। ठीक है, और नर्मदा घाटी कौन से राज्य में है ये मुझे कमेंट करके बताओ। आप एमपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इतना तो पता ही होगा। और हाँ, कौन से राज्य के साथ किस जिले में है, कितने जिलों से होकर गुजरती है, सॉरी। पाषाण युग के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? पेड़ की छाल और जानवरों की खाल। ठीक है, सूती वस्त्र तो आए नहीं होंगे, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, तो क्या यही है? किस युग के लोग गुफाओं में चित्र बनाते थे? तो पुरापाषाण काल के लोग गुफाओं में चित्र बनाते थे। कौन सा स्थल नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, बोझौम चंद्र, अभी हमने पढ़ा, ये कश्मीर में, ये कहाँ पर है? बिहार में। बेलन घाटी कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए। नवपाषाण युग में किस क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो नवपाषाण युग में कृषि क्रांति की शुरुआत हुई थी। मध्य पाषाण युग में कौन सा परिवर्तन दिखाया गया है? तो कौन सा? शिकारियों के लिए छोटे औजारों का प्रयोग करना। कौन से पाषाण काल में? एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा देख लूँ। मध्य पाषाण काल में। जो हमारा पूरा पाषाण काल था ना, उसमें क्या था? पत्थर बहुत बड़े बड़े थे। और फिर मध्य पाषाण आते हैं, इनकी खिंचाई मिसाई करके थोड़ा इनको शेप में ला के, थोड़ा इनको उसी टाइप का, किनोरी टाइप का, मतलब ऐसे बना दिया गया था। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है हमारा, पाषाण युग में मनुष्य सबसे अधिक किस पर निर्भर था? तो प्रकृति पर, क्योंकि प्रकृति से ही पत्थरों के औजार बनाना, प्रकृति हो गई, कपड़े पहनना, जानवरों को खाना पीना। तो सबसे ज़्यादा क्या हो, एक तरीके से कह सकते हैं वो पूरा ही कहीं पे निर्भर था? प्रकृति पर ही निर्भर था। और प्रकृति पर सभी निर्भर है यार। नवपाषाण युग में लोग कहाँ बसना शुरू किया था? तो नवपाषाण युग में लोगों ने कहाँ पे? नदियों के किनारों में बसना शुरू करा था। ठीक है, और जो पुरापाषाण मध्य पाषाण के लोग हैं वो कहाँ? पहाड़ों में रहते थे। और जो नवपाषाण नदी किनारे क्या? कृषि, जैसे कि बताया, इस काल में लोगों ने कृषि करना शुरू कर दी थी। तो कृषि के लिए पानी वगैरह सभी चीज़ की ज़रूरत होती थी। ठीक है, किस युग में पहली बार मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे? तो नवपाषाण काल में पहली बार मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया था। मुझे ना ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, चलो तो यही रहने देते हैं। प्राचीन मानव के चित्रों में कौन से रंग पाए जाते हैं? तो कौन से रंग पाए गए हैं? लाल, पीला और काला। जैसे कि हमने भीमबेटका की गुफाएं देखी हैं, भीमबेटका की गुफाओं में जो आपको चित्र मिलेंगे ना, वो इसी कलर में मिलेंगे। मैं इमेज नहीं ला पाई यार, एक तो टाइम नहीं रहता तैयारी के साथ। नवपाषाण युग में किसका आरंभ नहीं हुआ था? तो लिपि का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, कृषि का हो गया था, पशुपालन का हो गया था, बर्तन बनाने का हो ही गया था। 41वां है हमारा, पाषाण युग में भोजन पकाने की प्रक्रिया किस खोज के बाद शुरू हुई थी? तो आग की खोज के बाद भोजन पकाना। पहले ना ये समझ लीजिए, दो आदिवासी, मतलब दो पुरापाषाण व्यक्ति थे। तो उन लोगों ने क्या करा था? पत्थरों को टकरा रहे थे, तो उसमें से अचानक से चिंगारी सी बाहर निकली। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे आग लगाई। फिर आग पे ना उनको एक मांस का टुकड़ा उसमें डाला, तो फिर उसको निकाल के खाया तो उसका स्वाद उन्हें अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर इस तरीके से आग में भोजन पकाना शुरू करा था ना। बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ना हिस्ट्री, अपन पढ़ते हैं। और मतलब पढ़ाई ना, ये भी सही बात है, पढ़ाई हर कोई नहीं कर सकता। जिसे इंटरेस्ट आता है, जो पढ़ सकता है, जो घुस सकता है, मतलब कितना अच्छा लगता है। हम आज के ज़माने में बैठ के इतनी कई सालों, लाखों सालों पुरानी बातें कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं। तो ना, अगर तुम जितना बोझ लेके चलोगे ना, एमपीएससी एमपीएससी एमपीएससी, तो आप बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिलीव मी कि आप लोग
बहुत ज़्यादा अपने सिर पे दिमाग पे ना बोझ लेके चल रहे हो, और आप जितना रिलैक्स होके जितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाई में। और यही कारण है मैं थोड़ा अपना टाइम निकाल लेती हूँ। मैंने ना जब मैं तैयारी करती हूँ तो मुझे ऐसा टॉपिक चाहिए, जैसे कि मैंने हिस्ट्री की बुक तैयारी कर ली, तो मुझे एक प्रॉपरली टॉपिक चाहिए जिससे मुझे एमसीक्यूज़ मिले। तो मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल देखे, पर मुझे ना पूरा एक सब्जेक्ट के मिल जाते हैं हिस्ट्री एमसीक्यू, वो पूरे एमसीक्यू 2000 3000, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे एक प्रॉपरली एक टॉपिक का एमसीक्यूज़ चाहिए। नहीं मिले तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही तैयारी करती हूँ, खुद ही देखती हूँ, खुद ही सोचती हूँ। चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, मुझे थोड़ा काम आ गया। ठीक है, नवपाषाण युग का जो हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युग में प्रमुख स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र प्रमुख स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युग के प्रमुख स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र। 43 वाला क्वेश्चन है, 43 नंबर का क्वेश्चन है। पाषाण युग नाम किस आधार पर रखा गया है? तो पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, है ना? तो पत्थर के औजारों के कारण पाषाण पत्थर का काल, तो वो कहने में अच्छा नहीं लगा, पाषाण युग। तो पाषाण पत्थर के औजारों के कारण। ठीक है। मानव सभ्यता का आरंभ किस युग में माना जाता है? एक्चुअली मैं अभी नीचे से ऊपर आई हूँ जिन्हें सीढ़ियाँ चल के, तो मुझे बहुत थोड़ा मानव सभ्यता का आरंभ किस युग में माना जाता है? तो पाषाण युग में मानव सभ्यता का युग माना जाता है। ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 45 नंबर का, मध्य पाषाण युग की प्रमुख गतिविधि क्या थी? तो शिकार एवं मछली पकड़ना। ठीक है, शिकार करना, मछली पकड़ना। बेलन घाटी स्थित है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 47 नंबर का क्वेश्चन, नवपाषाण युग में समाज कैसा था? तो सामूहिक और कबीलाई टाइप का समाज हुआ करते थे। नवपाषाण युग में कपड़े किस से बनाए जाते थे? तो सूती और ऊन दोनों से कपड़े बनाए जाते थे नवपाषाण काल में, है ना? अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और आया था, आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं अभी तो आपने बताया कि नवपाषाण में पेड़ों की छाल, और तो वो नवपाषाण नहीं था, वो पुरापाषाण काल था, है ना? और एक बार मैं और चेक करके फिर बताती हूँ कल के वीडियो में। चलो, किस युग में औजार अधिक चिकने और धारदार हुआ करते थे? तो नवपाषाण युग में। ठीक है। 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। पुरापाषाण युग में औजार किस प्रकार के होते थे? तो कैसे होते थे? मोटे और अनगढ़े, मतलब मोटे और कोई शेप नहीं होता था उनका, आड़े टेढ़े से होते थे। फिर धीरे धीरे मध्यकाल में थोड़े छोटे हुए और नवपाषाण काल तक छोटे और अच्छे अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे। ठीक है। चलो, तो फिर यहीं के बाद अपना वीडियो का एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। और अच्छे से मेहनत करो, कामयाब होना है किसी के लिए नहीं, माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए।